मेल मर्ज के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। एग्जाम्पल लेटर हमने इस वक्त ड्राफ्ट किया हुआ है जिसमें डिफरेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हमने दिए हैं कुछ लोगों को, और इसमें कुछ फील्ड्स आपके एम्प्टी नज़र आ रहे हैं, जैसे टू किसके लिए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका डेट एंड डेयर का नाम नहीं लिखा हुआ। इसी तरह appoint you as means designation in the department of this with the salary of this thing. So ये सारी सी चीज़ें जो एम्प्टी हुई हुई हैं, ये सब के सब मेल मर्ज के थ्रू हम एक एक्सेल की फाइल में जो डेटा मौजूद है उससे लेके आएंगे। डेफिनेटली वो डेटा भी आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। डेटा कुछ इस तरह से, रेफरेंस नंबर है, डेट है, नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी, प्रिपरेशन पीरियड एंड लोकेशन। एक सैम्पल डेटा है। हम इस फाइल को अब क्लोज कर देंगे एक्सेल की और वर्ड पे वापस आते हैं, वर्ड की फाइल पे जिससे हमें ये काम करना है। नाउ मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए हमें मेलिंग पे जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में, एंड स्टार्ट मेल मर्ज विज़ार्ड जैसे ही क्लिक करेंगे कई ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से हम किसी पे फ़िलहाल बात नहीं करेंगे सिवाय लेटर्स के। सो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड पे चले जाते हैं, क्लिक करते हैं तो एक विंडो यहाँ पे ओपन हो गई और जिसमें सेलेक्टेड आ रहा है कि आपको लेटर बनाना है। जी हाँ, डेफिनेटली हमें लेटर बनाना है। कह रहे हैं कि जो करंट डॉक्यूमेंट है इसी के ऊपर आप मेल मर्ज करेंगे। डेफिनेटली बिल्कुल हम इसी पे करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पूछ रहे कि फाइल कहाँ मौजूद है जिसमें डेटा मौजूद है, जिसमें नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और डेजिग्नेशन वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो हम ब्राउज कराते हैं और हम लोकेशन इसको बता देते हैं। पूछ रहा है जैसे ही हमने उसको फाइल सेलेक्ट करके दी कि एक्सेल की शीट है, तो उसमें एक्सेल की फाइल, उसमें 3 शीट्स हैं, आपका डेटा कौन सी शीट पे। हमारा डेटा शीट नंबर 1 पे था, सो हम इसी पे ओके कर देते हैं। एंड देन ये सारा डेटा है जो कि हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ओके कर देते हैं इसको। ओके करने के बाद अब जो हमारे पास ऑप्शंस करने रह गए, तो इसमें 3 ऑप्शन और वो आगे कह रहा है। वो ऑप्शन एज सच हम फिलहाल यहाँ से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम डायरेक्ट डेटा अब इंसर्ट कराने की तरफ जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें पहले बंद आ रही थी, आपने गौर किया होगा उस वक्त। जैसे ही हमने फाइल को सेलेक्ट करके डेटा को इंसर्ट करा दिया है तो ये चीज़ें इनेबल हो गई। एंड नाउ हम मेल मर्ज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लिक किया, ये रेफरेंस नंबर हमारी वहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल की का जो टाइटल था, एक्सेल की फ़ाइल के अंदर जो टाइटल कॉलम का टाइटल था वो है। सो रेफरेंस नंबर, बिल्कुल हम इस रेफरेंस नंबर के आगे आके खड़े होते हैं और रेफरेंस नंबर पे क्लिक कर देते हैं। सो ये कुछ इस तरह से एक चीज़ बनी हुई आ रही है। हम थोड़ी देर में इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। टू मिस्टर और मिस, सो नेम की बात हो रही है, असल में नेम यहाँ पे लगा देते हैं। एड्रेस, एड्रेस हमारे पास मौजूद है। कॉन्टैक्ट नंबर is our contact underscore number. From HR manager, this is constant. Date, date and appointment as ये designation होगा. Now dear, dear name आएगा दोबारा से। Reference to your interview dated this is this date, और आपको अपॉइंट किया है इस पोस्ट पे, तो मैं ये डैशेस जो लगे हुए इनको हटा रहा हूँ और दोबारा से ये सेम जो हमारा डेजिग्नेशन वाली चीज़ थी वो यहाँ आएगी। सो वापस जाते हैं इधर और डेजिग्नेशन कह देते हैं। इसी तरह आप डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस एरिया में हमें डिपार्टमेंट लगाना है। डिपार्टमेंट ऑफ दिस विद द इनिशियल सैलरी ऑफ, सैलरी का ऑप्शन क्लिक कर दिया। प्रिपरेशन पीरियड कितना होगा, हमारे पास फील्ड मौजूद है प्रिपरेशन की, क्लिक कर दिया। एंड यू हैव टू रिपोर्ट इन आवर लोकेशन। लोकेशन मीन्स कौन सा ऑफिस में हम इससे कह रहे हैं कि रिपोर्ट कराने का, लेकिन अभी तक कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं है। आपने देखा कि वही चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
जो वहाँ पे हेडिंग के तौर पे लिखी थी। बट सिर्फ हमें प्रीव्यू रिजल्ट करना रह गया है। क्लिक करते हैं एंड सबसे पहला जो हमारे पास रिकॉर्ड है ये अरीन का है, जो कि उनका एड्रेस लिखा हुआ है, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, डेट लिखी हुई आ रही है, अपॉइंटमेंट एज फाइनेंस ऑफिसर इनका हुआ है, और डियर अरीन, एंड अब सारी चीज़ें हमारे सामने रुपीज़ 80,000 पर मंथ पे इनको हमने हायर किया है विद 6 months प्रिपरेशन पीरियड, एंड अरेंज यू हैव टू रिपोर्ट एट आवर हेड ऑफिस। सेकंड आप देख रहे हैं डेटा चेंज हो रहा है, थर्ड, फोर्थ, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पे, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन अब इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी फील्ड्स जो हैं वो मर्ज वाली हैं। मैं क्लिक करता हूँ किसी पे तो पता चलता है ये मर्ज वाली है, हाईलाइट हो जाती है। इस पर करते हैं तो नहीं होगा बिकॉज ये मर्ज फील्ड नहीं थी, या हम हाईलाइट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ मर्ज फील्ड में हमने शामिल की है। मर्ज हो गया, वेरी गुड, इसमें कोई चीज़ नहीं रह गई है। टाइटल शायद मे बी कंपनी का टाइटल मिसिंग किया है हमने, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फिनिश एंड मर्ज, यस बिल्कुल फिनिश हम कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रिंट डॉक्यूमेंट अगर आपको करना है तो यहाँ से कीजिएगा, नॉर्मल प्रिंट की तरफ मत जाइएगा, बिकॉज जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि सारे के सारे लेटर्स जितने आपने बनाए हैं, 7 या 8 या 9 या 10 लोग, सबके साथ सबको एक ही दफ़ा में लेटर प्रिंट कर दूँ, या करंट रिकॉर्ड पे करूँ, और फ्रॉम मे बी 1 to 7 और 1 to 5 whatever। तो ये 5 लोगों के 4 लोगों के हमारी मर्ज़ी से लेटर्स निकालेगा। वो 5-4 लोग जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ वो डेफिनेटली स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, राइट। दिस वाज आवर मेल मर्ज, जिसके बारे में कई दफ़ा सवाल किया गया। आई बिलीव के मेरी कोशिश थी कि इसको सही से समझा सकूं, बट अगर आपको स्टिल कोई इसमें प्रॉब्लम लगता है तो आप मेल कर सकते हैं मुझे। मेलिंग एड्रेस मेरा लिखा हुआ अभी अब सामने आ रहा है। दैट्स इट, खुदा हाफिज़।